नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। सूरतगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम अरोड़ वंश भवन में रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे। इस कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य हनुमान मील, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परसराम भाटिया, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, इसके अलावा और भी तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित नजर आए। बता दें कि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के लिए भोज की भी व्यवस्था करवाई गई थी। गर्मी के दिन आते ही सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आती है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज जालोर में पुलिस ने आग लगने को लेकर मॉक ड्रिल भी किया। सबसे पहले पुलिस को जालोर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास आग लगने की सूचना दी गई और जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी तत्काल रूप से मौके पर पहुंची। इतनी गाड़ियां शहर से आता जाता देखकर लोग भी गाड़ियों के पीछे पीछे मौके पर पहुंच गए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग कई तरह के कयास लगाने लगे, जिसके बाद लोगों को पता चला कि ये तो दरअसल मॉक ड्रिल किया गया था। जालोर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को देखकर लोग जब वहां पर एकत्रित होने शुरू हुए, कयास लगाने लोगों ने शुरू कर दिए कि न जाने आखिरकार ऐसा क्या हो गया, कितनी बड़ी तादाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस तरह से कहीं जाने के लिए सड़कों पर रवाना हुई। तो वहां जाकर लोगों को पता लगा कि दरअसल ये तो मॉक ड्रिल वहां पर किया गया था, तैयारियों को जांचने के लिए, परखने के लिए कि कितने तैयार है हम इस तरह की आपदा की स्थिति से निपटने को लेकर। दौसा जिले में नाथ समाज के लोग कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। नाथ समाज के लोगों का कहना है कि गांव में नाथ समाज के लिए शमशान भूमि का निर्माण किया गया था, लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल 181 पर फोन करके इस बात की जानकारी दी। शिकायत को दर्ज करवाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने नाथ समाज की शमशान भूमि से अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन अतिक्रमण हटने के बाद गांव के दबंग नहीं माने, फिर से लोगों को परेशान करने लगे, जिसके बाद ज्ञापन देकर शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने और दबंग लोगों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। सर, हमारी मांगे हैं कि हमारा गांव मऊखेड़ा है, हम कलेक्टर साहब के पास में आए हुए हैं। हमारे कुछ दबंगइयों ने हमारे शमशान भूमि, नाथ समाज की शमशान भूमि है गांव में, उस पर अतिक्रमण कर रखा है। उसको हमने 181 पर कॉल करके शिकायत की थी। उसके अनुसार हमारे पास में नोटिस आया था। उसी के चलते हुए हमने अतिक्रमण हटवाया। गाँव वालों से हाथ जोड़ के विनती करके कुछ दबंगइयों ने हमारे गांव वालों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हमको धमकियां मिल रही हैं कि हम आपको गांव से बाहर निकाल देंगे या तो दोबारा से जमीन दो इनको। उधर जालोर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जालोर के गौरव पथ रोड पर तेज रफ्तार जिप्सी ने एक बाइक चालक को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अस्पताल ले जाते वक्त बाइक सवार की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर वहां पर वाहन चालक की गिरफ्तारी और हादसे में लापरवाही बरतने पर कोतवाली थाने में तैनात एएसआई शशिकला को निलंबित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाया बुझाया, शांत करवाया। उसके बाद उन्हें वापस उनके घर भेजा गया। साथ ही मामले की छानबीन करते हुए आरोपी गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज रफ्तार का कहर यहां जालोर में देखने को मिला। एक जिप्सी ने बाइक सवार एक शख्स को जबरदस्त टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए शव को सड़क पर रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग की।
वहां थाने में एएसआई शशिकला को निलंबित करने की मांग की, जिसके बाद आला अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर इन लोगों से बात की, इन्हें समझाया, इन्हें शांत करवाकर इनके घर भिजवाया। हालांकि पुलिस ने फिलहाल आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोविड-19 गाइडलाइंस को देखते हुए सरकारी नियमों और प्रशासन ने आम आदमी के जीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। आम आदमी पूरी तरह से गंभीर स्थिति में है और अब आम आदमी बड़ी दुविधा में है, क्योंकि हालात ऐसे पनपे हैं, एक और तो आला अधिकारियों के सख्त नियम हैं, उनके आदेश हैं, तो दूसरी तरफ असल स्थिति उनके समानांतर है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि महामारी अधिनियम के आदेशों का पालन जब खुद प्रशासन ही नहीं कर पा रहा तो आम आदमी तो अपना पेट पालने के लिए मजबूर है, मजबूरी के कारण बाहर निकलेगा ही, जो कि उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। आपको बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करे भी और करवाए भी। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक किए जाने के निर्देश दिए हैं और उनको भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए हमने कहा है। और इसमें हमारे पास अब सूचना भी आने लग गई हैं कि एक्चुअली कुछ लोग जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे, एक्चुअली वो बिना RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं, उनका हमने जांच करना शुरू कर दिया है और जांच कर उनको आइसोलेशन करना भी हमने शुरू कर दिया है। वहीं धौलपुर के बाड़ी के भदौरिया पाड़ा मोहल्ले में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां भदौरिया पाड़ा निवासी एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए काफी ऊंचे पीपल के पेड़ पर वो चढ़ गया। युवक ने पेड़ पर चढ़ने के बाद अपने दोनों पैरों को बांध लिया। इस घटना से आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। युवक के पेड़ पर चढ़ जाने से सभी के हाथ पैर फूल गए। युवक को नीचे उतारने के लिए खूब समझाया गया, तमाम कोशिशें की गई। उसे नीचे उतारने के लिए क्रेन के साथ सीढ़ियां भी लगाई गई और जमीन पर गद्दे बिछा दिए गए, जिससे कि किसी अनहोनी को टाला जा सके। काफी समझाइश के बाद नगरपालिका द्वारा क्रेन की मदद से युवक को नीचे उतारा जा सका। जानकारी के मुताबिक युवक ने ये सारा ड्रामा इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी मायके गई हुई है और वो वापस घर नहीं आना चाहती है। इस मामले में युवक की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद युवक ने नाराज होकर ये पूरा ड्रामा रचा। जो कि कीरीबाड़ी का रहने वाला है, वो अपनी पारिवारिक समस्याओं के चलते अवसाद में था, तो बड़ी मुश्किल से समझाइश के बाद उसको उतारा है। उसके बाद में काउंसलिंग भी की, हमने उसकी इस तरह की हरकतें ना करें, फिलहाल तक हमने पुलिस में रखा हूँ। उनका कोई पारिवारिक विवाद, पत्नी के साथ कोई विवाद था, जिसे लेकर वो अवसाद में था। वहीं खेड़ली के कालवाड़ी गांव में एक आदमी का अपहरण कर पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ही मामला दर्ज कराया था कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया है, जिसकी लाश अलीपुर के जंगलों में सूखी नदी से बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। 7 आरोपियों को छानबीन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। देवकरण मीना है, जिनको खेड़ली थाना क्षेत्र से अगवा किया था 15-20 लोगों ने, और बाद में अगले दिन थाना इलाका महुआ में उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसमें मर्डर का मुकदमा बाद में ऐड किया गया था। इस पूरे वाक़या को खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण श्रीमन मीना, उनकी टीम में CO SC/ST जिनके पास लक्ष्मणगढ़ का भी चार्ज है अमित सिंह, SHO लक्ष्मणगढ़, SHO खेड़ली और उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास करते हुए इस पूरे वाक़या को खोला है, और जिसमें से हमने 7 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया है। ये सभी सोनू, राहुल, मनोज, मोहन, लोकेश, रामस्वरूप और हरिराम खुरला या महुआ के रहने वाले हैं। तो देवकरण मीना हैं।
वहीं अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस जिले में होली के पावन त्योहार के चलते रंग में भंग पड़ गया, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कई हादसे और कई वारदातें सामने आई। बढ़ते हुए मामलों के चलते मोर्चरी से लेकर वार्ड तक भर चुके हैं। हादसों के अचानक बढ़ जाने की वजह से पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। होली का पर्व हादसों की होली में तब्दील होते हुए दिखा। ये घटना की अगर बात करें तो सड़क निर्माण के चलते एक बाइक सवार रास्ते में फिसल गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी एक घटना ईएसआईसी हॉस्पिटल क्षेत्र की है, जहां पर दो बाइक आमने सामने भिड़ गई, दो लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। तीसरी घटना की बात करें तो भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव से सामने आई, जहां एक निर्माणाधीन कंपनी में एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.